चमत्कार नहीं है, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये कोई चमत्कार नहीं कि जादू का छड़ी दिखा दिए, जिनको घस के निकाल दिए और एक बार में बदल गया। कि कल तक लोग जातीय आधार पर सिर्फ सोचते थे और अब जनता काम के आधार पर वोट का निर्णय करने जा रही है। इस बार विकास के आधार पर बार बार कहते हैं तेजस्वी बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक मुख्यमंत्री का बाल बच्चा जो नहीं पढ़ता है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। फिर भी नहीं पढ़ना, जिसने कॉलेज का मुंह नहीं देखा। एक कहावत है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। पर हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाएगा। 15 साल में क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि वो चीज का जो इंटरनेट का डेवलपमेंट नहीं था, वाईफाई नहीं था। ये सब हो रहा है, धीरे धीरे करके हो रहा है। अब हमारे बच्चे, गांव के बच्चे, किसानों के बच्चे वाईफाई से पढ़ेंगे और हमारा जो विश्व स्तर के गुणवत्ता वाला जो शिक्षा है वो मेरे बिहार में आएगा। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। स्वास्थ्य पे क्या कहना चाहेंगे? एक चमकी बुखार को नहीं झेल पाया बिहार सरकार। चमकी बुखार देखिए, प्राकृतिक आपदा एक अलग बात है। चमकी बुखार प्रकृति आपदा नहीं। सर जी बता। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं अभी जदयू कार्यालय के सामने। देख रहे होंगे नीतीश कुमार के पोस्टर पर लगा हुआ है और अलग अलग नारा से जदयू अपने जीतने की चुनाव की दावेदारी कर रही है। और ये जनता दल यूनाइटेड का गेट है और यहाँ पर नेता लोग भी आ रहे हैं और पत्रकारों की भी भीड़ लग रही है। हम यहाँ पर जानेंगे कई लोगों से और कई नेताओं से कि इस बार किन की सरकार बन रही है। वैसे अभी जदयू कार्यालय के पास हैं तो जदयू के नेता लोग ज़्यादा मिल रहे हैं। अभी किन की हवा चल रही है? नीतीश कुमार जी के। क्या अच्छा लगा उनके राज में? विकास, सुशासन, गरीबों का उत्थान, किसानों को बिजली, हर घर बिजली, 7 निश्चय योजना, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नली, युवाओं को रोजगार, सब मुख्यमंत्री जी के रोजगार में। मुख्यमंत्री जी के रोजगार में हम और लोगों से जानना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं भैया? नालंदा से। नालंदा से। तो क्या लगता है इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? बस नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ। आपका? हम भी नालंदा से। सब लोग तो नीतीश कुमार नालंदा का वहाँ नालंदा के लिए वो तो सिर्फ और भगवान है। भगवान है। हाँ, मगर फिर भी ऐसा तेजस्वी बार बार कहते हैं। तेजस्वी बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक मुख्यमंत्री का बाल बच्चा जो नहीं पढ़ता है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। फिर भी नहीं पढ़ना, जिसने कॉलेज का मुंह नहीं देखा। एक कहावत है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। जिसने कॉलेज के मुख नहीं देखा उसको नॉलेज नहीं होगा, वो नहीं चला सकते। ना पढ़ना। तेजस्वी जी को क्या नहीं, सबसे पहले अपना डिग्री प्राप्त करें, फिर राजनीति में। हाँ, फिर राजनीति में। तब स्वागत करिएगा। अब स्वागत करेंगे, ऐसा हम कहाँ उनको ना स्वागत कर रहे हैं। ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं। वो भी तो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम वीरेंद्र हुआ है, वीरेंद्र। आप कहाँ से हैं? नालंदा से। क्या नाम हुआ? निरंजन कुमार। अच्छा, इस बार किन की लहर लग रही है? नीतीश कुमार। एक तरफा लहर। टक्कर नहीं है? कोई टक्कर नहीं। बिहार में कोई टक्कर नहीं। क्या उनमें अच्छाई क्या नजर आया और कुछ काम? टोटल काम अच्छाई नजर आया। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना ऐसे योजना चला जिसको रोल मॉडल बना और उस योजना का अनुकरण फिर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया और 7 निश्चय योजना चालू किया। 7 निश्चय ऐसा एक योजना है जिस सर्व योजनाओं का समावेश उसमें है। 7 निश्चय योजना में नल जल योजना कई जगहों पर हम गए थे तो वहाँ पे बहुत खामियां गांव-गांव में देखने के लिए मिला। देखिए, खामियां गांव-गांव में कुछ देखने के लिए मिला, उसको फिर सुधार हो रहा है। टीम से इंक्वायरी कराया जा रहा है, जहां भी गड़बड़ी है उसको 3 साल के लिए वहां जो वार्ड प्रबंधन समिति बना है उसको देखने की जवाबदेही दी गई है। तो 3 साल में हम लोग उसको बार ये हो रहा है, जो गड़बड़ी है उसी से पूरा करवाया जा रहा है। अच्छा, सुधार किया जा रहा है। हम अभी और भी बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? राजकुमार भारती। अच्छा, कहाँ से आए आप? भी वहीं परवलपुर से। नालंदा। तो और क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार जी इस बार आ रहे हैं या तेजस्वी? नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। तेजस्वी जी कहाँ जाएंगे जी, कोई भी ठीक नहीं है। कोई ठीक नहीं है जी। हम और भी कुछ लोगों से अभी जानना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? हम 96 बरूराज से आए हैं, मुजफ्फरपुर जिला में जी पड़ता है। मेरा नाम कृष्णा कुमार चौधरी है। अच्छा, नहीं तो इस बार किन की लहर ज़्यादा लग रही है? इस बार तो कोई सामने है ही नहीं है। इस बार एनडीए की सरकार बननी तय है और उसके माननीय फिर से मुख्यमंत्री चौथी बार आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे। तेजस्वी यादव जो टक्कर दे रहे हैं, ये सिर्फ आप लोग मीडिया में चला रहे हैं, लेकिन सरजमी पर जाएंगे
तो वो टाई टाई फिश हो जाएंगे। ना मीडिया में तो नीतीश जी का चल रहा है, हम लोग भी देखिए कवर करने के लिए आए हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लोग कह रहे हैं कि 110% फिर से नीतीश कुमार, क्योंकि इन्होंने न्याय के साथ विकास किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है और ईमानदारी से, और सेकुलर छवि है, इसलिए हर जाति का वोट इनको मिलेगा। हर जाति का इनको। हम और भी कुछ लोगों से अभी जानना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? मेरी राय में तो निश्चय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए कि जो लोग भी दावा हुआ कर रहे हैं वो लोग भी तो यही चमचमाती सड़क पर चल रहे हैं, इसी फ्लाईओवर पर चल रहे हैं। उनकी गाड़ियां जो हचकोली खाते हुए चलती थी, जहां यहाँ से मुजफ्फरपुर जाने में 4 घंटा 5 घंटा लगता था, वहाँ वो 1.5 घंटा में पहुँच रहे हैं मीटिंग करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। तो उनका भी मन कह रहा है कि भाई नीतीश की सरकार रहना चाहिए। तो उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। और आज हम इस बात से फख्र करते हैं कि हमारे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके पास एक विजन है, उनके पास एक सोच है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, कैसे बिहार के डीजीपी को डेवलप करना है, कैसे बिहार का चौमुखी विकास कराना है, और उस पर स्टेप बाय स्टेप वो काम कर रहे हैं। और उस काम से सारे लोग लाभान्वित हैं, यहाँ तक कि जो अपने आप को विपक्षी कह रहे हैं वो भी उससे लाभान्वित है। उनके भी परिवार में वो साइकिल जा रहा है, उनके परिवार में भी पोशाक जा रहा है, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं जो नीतीश कुमार जी का द्वारा दिया गया है। मतलब नीतीश कुमार ने काम किया है, ये जदयू के सामने। जी बता दूं कि कल तक लोग जातीय आधार पर सिर्फ सोचते थे, और अब जनता काम के आधार पर वोट का निर्णय करने जा रही है। इस बार विकास के आधार पर, नवनिर्माण के आधार पर, बिहार की तरक्की के आधार पर सोच रही है। और नया युवा वर्ग से बात कीजिएगा तो वो युवा वर्ग कह रहा है कि हम जात पात से मेरे समाज और देश का विकास नहीं होगा, विकास नीति से होगा, विकास काम से होगा, विकास ईमानदारी से होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में संभव है। ये सब तो बात है, हम मानते हैं, मगर और भी हम आगे बात निकलेगी तो और भी हम सवाल इसलिए नहीं किए कि डिबेट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, आपका जी क्या नाम हुआ, कहाँ से? जी मैं पालीगंज से जिला परिषद सदस्य हूँ। जी जी। और पटना जिला ग्रामीण का उपाध्यक्ष भी हूँ जदयू का। तो क्या नीतीश जी इस बार टक्कर देंगे कि जीत जाएंगे? नीतीश कुमार के टक्कर में अभी बिहार में कोई उत्पन्न भी नहीं लिया है, नहीं लेगा भी। और इनका इंजीनियर का दिमाग है, और जो कुछ करते हैं सोच समझ कर करते हैं। और बिहार में जितना विकास हुआ, आज से देख लीजिए 15 साल पहले का और अब का, दोनों में तुलना कीजिए, बहुत का देश में बहुत का अंतर है। चाचा जी से हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ये बातें तो हम भी कहते हैं, और देश का कोई भी जो 15 साल पहले आएगा और 15 साल बाद बिहार आएगा तो सचमुच बिहार बदला हुआ नजर आता है। और बिहार में अगर कोई कहता है कि काम नहीं हुआ है तो वह मूर्ख है, ये हम भी मानते हैं। मगर देखिए, कोई नेता अगर 15 साल रह जाता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं कर पाए, उसके बाद भी आप एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुनना चाहेंगे जो 15 साल बाद भी वही स्थिति बनाए हुए है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य, अब आप बताइए, आप 15 साल पहले का स्कूलों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उसका फोटोग्राफी देख लीजिए। बिल्कुल, मैं ये वो कुछ था ही नहीं। मगर आज हमारे हर गांव का जो सबसे खूबसूरत भवन है, जी, वो विद्यालय मिला है। हाँ, वो संकुल है। और बच्चे अब बता रहे हैं एक ही बार, यह कोई चमत्कार नहीं है, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये कोई चमत्कार नहीं कि जादू का छड़ी दिखा दिए, जिनको घस के निकाल दिए और एक बार में बदल गया। एक जैसे कि बच्चा 9 महीना गर्भ में रहता है, उस तरह एक एक चीज का डेवलपमेंट होता है। उसी तरह से यहाँ बिहार तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। ये कैसे कहते? कुछ नहीं था, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं था। हम बहुत पीछे थे, बहुत पीछे थे। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा जीरो था, कुछ नहीं था मेरे पास, सड़क नहीं था। जो कम्युनिकेशन जहाँ नहीं रहेगा, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, सबसे डिफिकल्ट सिस्टम होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जब मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने अनाउंसमेंट किया कि हम इस इलेक्ट्रिक को हम ठीक कर देंगे, तो हम लोगों को खुद आश्चर्य हुआ था कि इतना डिफिकल्ट इलेक्ट्रिसिटी और सड़क पे। अंकल जी, आपका जी क्या नाम हुआ? मैं जी, मेरा नाम अमरनाथ चंद्रवंशी है। इलेक्ट्रिसिटी और सड़क पे मैं समझता हूँ कि 15 साल उन्होंने काट दिया, 15 साल काट दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हम घूमते रहते हैं, हम लोग लगातार घूमते रहते हैं। आने वाले समय में मैं आपको बता देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की योजना है कि आने वाले समय में बिहार जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में भारत में सबसे अव्वल राज्य
साबित होगा। मतलब आपकी जीतेंगे तब? हाँ, इसलिए कि अब उसी पर काम हो रहा है। उसका बजाबते इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका हुआ है कि हमारे यहाँ नेट के माध्यम से वेदांता का डॉक्टर बिहार के गांव के किसानों का इलाज करेगा। हमारे यहाँ डीपीएस का टीचर, दिल्ली पब्लिक स्कूल का टीचर दिल्ली से स्क्रीन पर हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाएगा। 15 साल में क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि वो चीज का जो इंटरनेट का डेवलपमेंट नहीं था, वाईफाई नहीं था। ये सब हो रहा है, धीरे धीरे करके हो रहा है। अब हमारे बच्चे, गांव के बच्चे, किसानों के बच्चे वाईफाई से पढ़ेंगे और हमारा जो विश्व स्तर के गुणवत्ता वाला जो शिक्षा है वो मेरे बिहार में आएगा। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। स्वास्थ्य पे क्या कहना चाहेंगे? एक चमकी बुखार को नहीं झेल पाया बिहार सरकार। चमकी बुखार देखिए, प्राकृतिक आपदा एक अलग बात है। नहीं, चमकी बुखार प्रकृति आपदा नहीं। सर जी बता रहा हूँ, ये सब प्राकृतिक आपदा, ये कोई कंटिन्यूटी नहीं है। जैसे बुखार आना, सर्दी होना, अब कैंसर, कोरोना, क्या कहिएगा, एक आपदा है, एक प्राकृतिक प्रकोप है। चमकी वही चीज है, जब प्रकृति का मिजाज बदलता है, जब उसका मॉइस्चर का जैसे अप एंड डाउन होता है, तो उस परिस्थिति में जो हमारे यहाँ के जो लोगों का जो शारीरिक बनावट है, उसके चलते खास एरिया में, खास जगह पर, खास भूखंड में वह बीमारी होता है। सब जगह तो होता नहीं है। आप नीतीश कुमार के पार्टी से, इसलिए हम एक और सवाल करना चाहेंगे। जी। अस्पतालों में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होना, एनएमसीएच में हालत और दुर्दशा इतना बुरा था कि वीडियो वायरल होने के बाद भी डॉक्टर वहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे। डॉक्टरों की बहाली, नर्सों की बहाली तो उन्होंने करा दिया। डॉक्टरों और शिक्षकों की बहाली किस तरह से हुआ है, बिहार का छुपा हुआ नहीं है। अभी छात्र वहां पर जाएंगे, हम इनकम टैक्स के पास जब जाते हैं तो छात्र हम ही को घेर लेते हैं, बोलते हैं कि सेटिंग वेटिंग हो रहा है, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। दलाली चल रहा है, धांधली चल रहा है बहाली में। ये सब चीज़ों पर नीतीश कुमार अंकुश नहीं लगा पाए हैं। फिर ऑक्सीजन का अस्पताल में न होना, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है अंकल जी। और 15 साल से सीएम है, तो कई रिपोर्टिंग करते हुए बताए थे, तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर नीतीश कुमार मोर्चे पे पूरी तरह से विफल रहे हैं। स्वास्थ्य, ऑक्सीजन का नहीं होना अस्पताल की, स्वास्थ्य के मोर्चा पर नीतीश कुमार जी कहीं फेल नहीं है, 100 में 100 मार्क से पास हैं। जहां स्वास्थ्य केंद्रों में, जहां हॉस्पिटलों में शुगर, भैंसा, कुत्ता का बास होता था, एक भी आदमी नहीं जाता था, सिर्फ एक नाम का अस्पताल था, वहां पर आज अस्पतालों में चिकित्सा की सुविधा पाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है और कतार में लग के लोग अपना इलाज करा करके दवा लेकर के जाते हैं। हाँ, विश्व जो मानक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक है, उसको हम अभी हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि बिहार संसाधन के लिए पीछे इसलिए है कि हम प्राकृतिक मार झेलते हैं, हम दंश झेलते हैं कि इस देश के अंदर में जो पैसा, जो मेरा हिस्सा आना चाहिए बिहार का, जो राष्ट्रीय आमदनी का एक हिस्सा हमारे बिहार राज्य को मिलना चाहिए, उसमें हमको जैसे कि आज तक ठगा गया, अब धीरे धीरे रास्ता पर आया है। वही बातें मैं बताना चाहता था, राष्ट्रीय जो मानक है उसमें बिहार काफी पीछे है। इस मोर्चे पर मैं नीतीश कुमार को फेल मानता हूँ। ये फेल नहीं है, हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम उसमें बढ़ रहे हैं। हम बता तो रहे हैं आपको कि इनके आने से पहले हमारे चिकित्सालय की क्या स्थिति थी। 5 रुपये का दवा तो छोड़ दीजिए, डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कागज जो है वो भी मरीज से मांगना पड़ता था। मरीज एक पाव कागज खरीद के लाता था, तब सरकारी हॉस्पिटल में उस पर पुर्जा लिखा था। आज हम लाखों करोड़ों रुपया की दवा दे रहे हैं लोगों को, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके कुशल प्रबंधन में। आज एक्सरे हो रहा है, आज एम्बुलेंस पो करते करते पूरे बिहार में घूम रहा है। वो एम्बुलेंस क्या मरीज को नहीं ले जा रहा है? लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहना चाहेंगे? एम्बुलेंस से भैंसा और माने गाय ढोया जा रहा है, शुगर ढोया जा रहा है, एम्बुलेंस से मरीजों को ढोया जा रहा है प्रतिदिन। अब बता रहे हैं ऑक्सीजन नहीं मिलना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऑक्सीजन जहां से आता है, मैं आपको बताता हूं, ये एक टेक्निकल बात है सर जी। 1 करोड़ की भी गाड़ी रास्ते में पंक्चर हो जाती है, राजधानी भी सिग्नल पर रुक जाती है, हवाई जहाज भी मौसम के खराबी होने से, तकनीकी खराबी होने से 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा लेट हो जाती है। इसका मतलब एयर फ्लाइट का जैसे कि सिस्टम नहीं कोलैप्स हो गया। 15 साल लग गया एक ऑक्सीजन में। एक ऑक्सीजन का सवाल नहीं, हजारों ऑक्सीजन जहां मिल रहा है वो आप नहीं दिखा रहे हैं। एक ऑक्सीजन किसी कारण से नहीं मिला, नहीं। अब मान लीजिए ऑक्सीजन लेके गाड़ी आ रही है, पंक्चर हो गई, समय पर नहीं पहुंचेगा, और ऑक्सीजन माथा पर लेके तो सिलेंडर नहीं दौड़ेगा आदमी, तो वो तो जो ट्रेवलिंग है, उसका जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो ब्रेक होगा, तो वो भी ब्रेक हो जाएगा। अगर कहीं जाम लग गया और ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आ रहा है और जाम में फंस गया और यहाँ जरूरत है, वो भी प्रॉब्लम होगा।
तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम होता रहता है सर। जी ठीक है, काफी लंबा वीडियो बन गया है। जी नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अमरनाथ चंद्रवंशी है। अमरनाथ जी से मैं बात कर रहा था अभी। अमरनाथ जी ठीक है। हाँ, हम प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का, और वैशाली विधानसभा का मैं प्रभारी हूँ। ठीक है, ये मैं बात कर रहा था अमरनाथ जी से, कई मुद्दों पर बात किया, आपको थोड़ा लगा भी होगा कि सवाल कर रहे हैं, मगर हमारा काम है सवाल करना। और ये नीतीश कुमार का चेहरा देख रहे होंगे, ऐसा लगता है नीतीश कुमार अपने पार्टी में अकेला चेहरा चमका रहे हैं, बाकी सबको आगे ही नहीं आने देना चाहते। युवाओं को क्यों नहीं मौका दे देते हैं? नहीं, अब बताते हैं अभी जो लोकतंत्र की जो स्थिति पूरे देश के अंदर में है। तो चूंकि मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा, ये वीडियो काफी लंबा बन चुका, भीड़ बढ़ रहा है। अभी के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे। कई लोगों से हमने पूछा, समझा और जाना जदयू के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से कि क्या कमियां हैं, नहीं है, और नीतीश कुमार में क्या खामियां हैं, क्या अच्छाई है, सभी चीज़ों पर हमने प्रश्न किए और काफ़ी सहजता से इन्होंने जवाब दिया। अभी के लिए फिलहाल ही धन्यवाद।